ओके सो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ अपडेट्स दी थी, जिनमें से एक ये थी कि एवेंजर्स डूम्सडे में एक रेस होने वाली है। ये रेस होगी डूम एंड उसके इविल एवेंजर्स वर्सेस हमारे न्यू 616 के एवेंजर्स के बीच। बट जैसे हर एक रेस का एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, वैसे इस रेस का फिनिशिंग पॉइंट होगा लोकी। इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लेकर काफी सारे नए रिवील्स कर दिए हैं। स्पेशली इस रेस में ना सिर्फ डूम एंड लोकी नहीं बल्कि कैंग भी इन्वॉल्व होने वाला है। एंड रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया भी था कि मार्वल कैंग को वापस लाकर उसकी स्टोरी एक्चुअल में फिनिश करने जा रहा है। वो एक्चुअली डूम्सडे में ही हो जाएगा, इसी रेस में हो जाएगा। तो चलो क्या क्या चीजें होनी है सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम नाउ। लोकी का सीजन 2 जिस तरह से खत्म हुआ था उससे ये तो साफ है कि डूम्सडे जैसे मेजर इवेंट में लोकी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मल्टीवर्स यानी लोकी, लोकी यानी मल्टीवर्स। जैसे वो इस टाइम सेंटर ऑफ मल्टीवर्स में बैठा हुआ है, तो रिपोर्ट्स ये है गाइस कि डूम भी लोकी को जानता है एंड वो कैंग और TVA पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आई मीन टेक्निकली लोकी का मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठना कैंग के ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। सो डूम इज रियली पिस्ड ऑन कैंग एंड TVA बोथ। डूम खुद को एक एंटागनिस्ट नहीं मानता, एक विलन नहीं मानता, बल्कि एक हीरो की तरह देखता है। ठीक वैसे ही जैसे थैनोस देखता था। लोकी भी मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, डूम भी बचाना चाहता है, बट दोनों का बचाने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है। लोकी के दिमाग में फ्री विल एंड ऑल ये सब है, भले ही उसके लिए इनकर्जन्स के थ्रू मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की कीमत चुकानी पड़े। बट डूम चाहता है एक परमानेंट सॉल्यूशन। और कैंग पर उसका मूड इसलिए खराब है क्योंकि कैंग ने एक तरह से उसके यानी डूम के यूनिवर्स को एंड बाकी के यूनिवर्सेस को भी एक तरह से साइलेंट कर दिया था, जो उसकी सीक्रेट टाइमलाइन से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। या अगर और आसान भाषा में कहूं तो कैंग जो सीक्रेट टाइमलाइन के पीछे मरा जा रहा था, बाकी की टाइमलाइंस को प्रूव करके हमेशा से खत्म करना चाहता था, ताकि दूसरे कैंग वेरिएंट्स उसके लिए थ्रेट्स बनकर ना आए। तो उन्हीं दूसरी टाइमलाइंस में से एक डूम की भी थी। तो ऑब्वियस है डूम को कैंग की ये हरकत पसंद नहीं आएगी कि कैंग उसकी टाइमलाइन को पूरी तरह से साइलेंट कर दे, खत्म कर दे। और इसीलिए वो कैंग और TVA दोनों से खौर खाया हुआ है। तो डूम ये चाहता है कि उसकी अपनी टाइमलाइन का रेन यानी रूल उसके हाथों में आ जाए और उसकी टाइमलाइन उसके रूल के अंडर में अच्छे से फिर फ्रीडम के साथ रहे। ही हू रिमेन्स ने खुद लोकी और सिल्वी से ये बताया था कि उसने हमारे मेन यूनिवर्स को आइसोलेट करके बाकी की ब्रांचिंग टाइमलाइंस खत्म कर दी थी। तो इन सारी बातों का मतलब ये निकलता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर TVA ने डूम की टाइमलाइन को प्रूव करने की कोशिश जरूर से करी होगी, लेकिन क्योंकि वो जीनियस है तो समहाउ वो एस्केप कर गया होगा या फिर TVA को रोक दिया होगा। इवन उसकी जो बैक स्टोरी हमें डूम्सडे में दिखाई जाएगी उसमें भी हमें ये इवेंट्स होते हुए दिखाए जा सकते हैं, जिसमें डूम TVA को उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा है। तो क्योंकि डूम ने कैंग और TVA का अत्याचार फर्स्ट हैंड खुद झेला है, ऐसे में अब वो कैंग और TVA दोनों को खत्म करके अपने यूनिवर्स के साथ मल्टीवर्स को भी बचाना चाहता है। लेकिन डूम ये भी जानता है कि अगर हमें इनकर्जन से बचने का एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मल्टीवर्स को खत्म करके समहाउ एक सिंगल यूनिवर्स में मर्ज करना होगा, क्योंकि जब तक एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करेंगे उनके आपस में टकरा कर इनकर्जन होने का खतरा बना ही रहेगा, हमेशा बना रहेगा। इवन अभी मान लो इनकर्जन को समहाउ रोक भी दिया जाए तो मल्टीवर्स में लाखों करोड़ों दूसरे यूनिवर्सेस हैं, आगे चलकर उनमें से कोई ना कोई दूसरे यूनिवर्सेस कोलाइड करेंगे ही करेंगे एंड फिर से इनकर्जन होने लगेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते रहेंगे तब तक इनकर्जन्स होने का खतरा भी बना रहेगा। और ये बात डूम जानता है, इसीलिए वो हर एक यूनिवर्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर उन्हें मर्ज करके बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो जब बैटल वर्ल्ड के अलावा कोई और यूनिवर्स रहेगा ही नहीं तो इनकर्जन्स भी नहीं होंगे एंड बैटल वर्ल्ड हमेशा सेफ रहेगा। ये डूम का सोचना है, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि जो पार्ट वो हर एक यूनिवर्स से बैटल वर्ल्ड के लिए उठाएगा वो तो बच जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी का पार्ट हर एक यूनिवर्स का डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड जाने कितने लोग इस प्रोसेस में मारे जाएंगे। ऑल्दो मारे तो वैसे भी जाएंगे जब इनकर्जन्स होंगे। तो डूम ये सोच रहा है कि सबको तो मैं वैसे भी नहीं बचा सकता, तो बैटल वर्ल्ड में एटलीस्ट जितनों को बचा सकता हूं उतनों को ही बचा लूं। और उसका ये प्लान मोरालिटी के स्केल पर कितना सही या गलत है ये तुम खुद जज करो। तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डूम को चाहिए लोकी का थ्रोन। ऐसे में डूम एंड उसकी टीम रश करेगी लोकी की तरफ उसे डीथ्रोन करने के लिए। वहीं हमारे 616 के एवेंजर्स की टीम रश करेगी लोकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जाहिर है हमारे एवेंजर्स की टीम में थॉर भी होगा। ऐसे में हमें लोकी एंड थॉर का रीयूनियन डूम्सडे में ही देखने को मिल सकता है, विच विल बी रियली ह्यूज एंड इमोशनल। एंड डूम की टीम में जो अदर्स हैं यानी जो OG हीरोज रिटर्न मार रहे हैं, लाइक क्रिस इवांस का इविल कैप्टन अमेरिका और कैप्टन हाइड्रा, स्कारलेट जोहानसन की इविल ब्लैक विडो, ये सब एसेंशियली इविल ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं। मतलब देखो, मैंने तुम्हें कल भी ये बताया था कि थानोस ने जब स्नैप किया था तो आधे लोग मारे गए थे और आधे बच गए थे। अब तुम एक चीज सोचो, अगर तुम थानोस के प्लान से अग्री करते हो और स्नैप से भी बच गए हो तो जाहिर है थानोस तुम्हारे लिए एक सेवियर होगा, एक हीरो होगा, ना कि कोई विलन। वहीं अगर तुम या तुम्हारा
कोई क्लोज वन स्नैप में निपट जाए तो इसी थानोस को तुम सबसे ज्यादा इविल कैरेक्टर के तौर पर देखोगे, राइट? सो ठीक इसी तरह से डूम ये सब जो कर रहा है वो भी मल्टीवर्स और अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो ये समझ जाएगा कि अब ज्यादा कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। इनकर्जन पर इनकर्जन हुए पड़े हैं और सभी को बचाया नहीं जा सकता। दैट्स द बॉटम लाइन। तो जितने बचा सकता हूं एटलीस्ट उतने ही बचा लूं। डूम की टीम तो जाहिर है उसे एक हीरो की तरह ही देखेगी, बट हमारे 616 के हीरोज लाइक सैम विल्सन एंड ऑल, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि थोड़ी देर बाद सब कुछ वैसे भी इनकर्जन्स की वजह से खत्म हो जाएगा। इन्हें बस प्रॉब्लम इस बात से होगी कि डूम बैटल वर्ल्ड बनाकर बाकी सब खत्म कर दे रहा है, क्योंकि मोरली ये चीज इनकी नजर में सही नहीं होगी। लेकिन ये लोग बिग पिक्चर को टोटली मिस कर देंगे गाइस कि डूम ने अगर कुछ ना किया, बैटल वर्ल्ड ना बनाया, तो ये जो जितने लोग वो बचा पा रहा है इन्हें भी वो नहीं बचा पाएगा और सारा का सारा मल्टीवर्स ही धड़ाम हो जाएगा। तो डूम की टीम का चाहे स्टीव रॉजर्स हो या ब्लैक विडो हो या और जो भी हीरोज हो, ये सब डूम के साथ सिर्फ इस उम्मीद में होंगे कि डूम उनके यूनिवर्स को बचा लेगा। और रही बात ये कि इस पूरे सिनेरियो में एक्समैन कहां पर फिट होंगे, तो देखो डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये क्लियर कट एस्टैब्लिश हो चुका है कि अल्टीमेटली एक्समैन की जो अर्थ है वो है अर्थ 10005। फॉक्स के सारे मेन एक्समैन यहीं से आते हैं, डेडपूल और वुल्वरीन भी फिलहाल यहीं पर है। ऐसे में डेफिनेटली 10005 यूनिवर्स भी दांव पर लगा होगा इन सारे इनकर्जन्स के बीच। एंड स्टार्टिंग में एक्समैन एवेंजर्स से फाइट करेंगे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, ऑल्दो बाद में ये सारे के सारे एक हो जाएंगे। लेकिन इनका ये जो फाइनल टीम अप होगा, बड़ा वाला टीम अप, ये हमें सीक्रेट वॉर से पहले देखने को नहीं मिलेगा। उसके पहले सारी की सारी टीम्स ऐसे ही अलग अलग बिखरी रहेंगी। ठीक यही चीज इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। सारे हीरोज अपनी अलग अलग टीम्स बनाकर सेपरेट लड़ रहे थे, जिसके चलते थानोस के अगेंस्ट एक यूनिफॉर्म्ड फ्रंट बन ही नहीं पाया, कोई प्रॉपर लीडर बना ही नहीं और थानोस जीत गया। बट एंड गेम में A to Z जितने भी हीरोज एंड साइड हीरोज एंड एंटी हीरोज और हीरोज के नाम पर कलंक जो भी थे, सब के सब साथ आ गए थे एंड दे फॉट टुगेदर एंड डिफीटेड थानोस एंड हिज आर्मी। तो डूम्सडे में भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले एक्समैन एवेंजर्स से लड़ेंगे, बहुत सारी डिफरेंट टीम्स निकलकर सामने आएंगी, लाइक सैम विल्सन की असेंबल की हुई टीम अलग, थंडरबोल्ट्स अलग, यंग एवेंजर्स अलग, फैंटास्टिक फोर अलग और एक्समैन अलग। तो जाहिर है अचानक से तो ये सब आपस में अग्री करने नहीं लगेंगे एक दूसरे की बातों से। इनकी बातों में ही कई सारे लोग इस बात पर अग्री करेंगे कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को खत्म करना सही नहीं है। कई लोग इस बात पर डिसएग्री कर जाएंगे, वो चाहेंगे कि उनका यूनिवर्स बच जाए भले ही सामने वाला यूनिवर्स खत्म हो जाए। तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। ऐसे में एक बड़ी फाइट इन सारी टीम्स के बीच होनी तो तय है। तो पहले तो ये सब एक दूसरे को नोचेंगे, उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में जब ये पता चलेगा कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है बल्कि उन्हें डूम को डिफीट करना है, तब फिर जाकर ये डूम के अगेंस्ट एक प्रॉपर टीम अप करेंगे और सारी की सारी डिफरेंट टीम्स एक में मर्ज होकर सुपर हीरोज की एक बिग टीम या कह लो एक छोटी सी आर्मी तैयार कर लेंगी, which we will see in Secret Wars, not in Avengers Doomsday। तो seeing all this भाई एक्साइटमेंट तो है, हाइप भी है। बस एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही मुझे कि रूसो ब्रदर्स ये सारा कुछ सिर्फ 2 मूवीज में रैप अप कैसे करेंगे। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कैंग का मुझे जहां तक लगता है तो डूम्सडे में वो आएगा एंड उसकी जो पूरी कहानी है वो डूम्सडे में ही रैप अप हो जाएगी, ताकि मार्वल कैंग को पूरा क्लोजर देकर वापस से फिर डॉक्टर डूम पर, आरडीजे के डूम पर पूरी तरह से फोकस कर सके और हम सारे के सारे फैंस का जो फोकस है वो भी कैंग से हटकर डूम की तरफ शिफ्ट हो जाए। एंड लोकी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि लोकी को डूम सिर्फ डिथ्रोन करेगा या इस पूरी लड़ाई में लोकी मारा जाएगा। ये देखना अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं और अभी इन्हें लेकर हम सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं, थ्योरीज ही बना सकते हैं। असली जवाब हमें मूवी में ही मिलेगा। स्टिल काफी सारा स्टफ सामने आ भी गया है। सो गाइस, इन सारी रिपोर्ट्स, इन सारे अपडेट्स के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो साहब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।